उसके पीछे कहीं कोई साजिश क्या तो नहीं है? ऐसा नहीं किसी ने कोई साजिश कर दिया हो? जगह महाकुंभ परिसर प्रयागराज, समय शाम करीब 4:10। भक्तिमय माहौल था। साधु संत साधना में डूबे हुए थे। देश विदेश से आए लाखों पर्यटक अपने परिवार के साथ गंगा स्नान में लगे हुए थे। कुछ ही मिनटों में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी परिसर में आना था। हालांकि तभी एक धमाके की आवाज आती है। कोई कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जो दिखाई देता है वो ये आग का गुबार है। देखते ही देखते 180 टेंट जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से किसी भी व्यक्ति को चोट तक नहीं आती। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े समागम में ये आग कैसे लगी? ये हादसा था या साजिश? इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। क्या है महाकुंभ परिसर में आग लगने की पूरी कहानी? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 19 जनवरी को महाकुंभ परिसर में फायर अधिकारियों के पास एक सूचना आती है। सूचना ये कि गीता प्रेस के कैंप में आग लग गई है। गीता प्रेस का ये कैंप शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचती है और युद्ध स्तर पर आग को बुझाने की कोशिश शुरू होती है। आग क्योंकि रेलवे ब्रिज के पास लगी थी और ऊपर से पैसेंजर ट्रेनें भी गुजर रही थी, ऐसे में कोशिश थी कि आग को जल्द से जल्द बुझाने की कोशिश की जाए और आग को काबू में लाया जाए। आग के फैलने से रोकने की भी कोशिश की गई। महाकुंभ परिसर में तैयारियों के तहत फायर डिपार्टमेंट के पास साधन पूरे थे, लेकिन ले दे के इन्हें आग बुझाने में कम से कम 1 घंटा लग गया। इस 1 घंटे में गीता प्रेस के 180 टेंट जलकर राख हो गए। कम से कम 1 करोड़ रुपए का सामान भी तबाह हो गया। आसपास बैठे साधु संतों के सामान को भी भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। अब इस आग से कितना नुकसान हुआ ये साफ हो चुका है। जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आग कैसे लगी इसको लेकर अलग अलग बयान, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद कुछ अफसरों के मुताबिक गीता प्रेस की रसोई में शाम 4 बजे चाय बन रही थी। इसी दौरान सिलेंडर में लीक हुआ और इसी दौरान एक ब्लास्ट भी हो गया। इसके बाद 2 सिलेंडर में लगातार ब्लास्ट भी हुए। वहीं दूसरी ओर गीता प्रेस के ट्रस्टी का एक बयान सामने आया है। उनके मुताबिक उनके सभी टेंट्स में आग के काम की मनाही थी और आग लगाई भी नहीं जा रही थी। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं पीछे से एक चिंगारी आई, जिसके बाद उनके कैंप में आग लग गई। उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारी इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए वोल्टेज, कुछ भी नहीं बचा। भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई, कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात है। उनके इस बयान के चलते ही अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि यह हादसा था या कोई प्री प्लान्ड साजिश थी। साजिश की बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि सीएम योगी को इसी दिन यहीं पर इसी महाकुंभ परिसर में आना था। परिसर छोड़िए, घटना स्थल से लगभग 500 मीटर दूर ही सीएम योगी का एक कार्यक्रम था और सीएम योगी वहां पर समय पर पहुंचे भी। लेकिन जब इसकी आग लगने की जानकारी मिली तो वो घटनास्थल पर भी पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। इस पूरी घटना को लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन संतों का कहना है कि इस वारदात के पीछे किसी आतंकी संगठन का भी हाथ हो सकता है और इस पूरे मामले की जांच एनआईए से करवाई जानी चाहिए। आतंकी साजिश की आशंका इसलिए भी है क्योंकि महाकुंभ को दहलाने के लिए खालिस्तानियों से लेकर कई आतंकी संगठन पहले ही धमकी दे चुके हैं और इसको अंजाम भी देने की फिराक में होंगे। प्रशासन को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इतनी दूरी और इतने प्राइम लोकेशन जगह पर जब ये घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि कोई आतंकवादी संगठन का हाथ है और इस जांच को बहुत गंभीरता से करना चाहिए। मैं कहता हूं भारत सरकार की जो सबसे बड़ी एजेंसी हो, जो एनआईए है, उससे इसका जांच कराना चाहिए। अब ये आग हादसा थी या किसी साजिश का हिस्सा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसकी जांच हो भी रही है, लेकिन सीएम योगी का दौरा और महाकुंभ परिसर में आग लगना ये कैसा सहयोग था? इस घटना की टाइमिंग को लेकर सवाल तो बनता ही है। महाकुंभ अग्निकांड को लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी को फोन करके घटना की पूरी जानकारी ली है। सनातन धर्म के सबसे बड़े मेले में, सबसे बड़े समागम में आग लगना कोई मामूली बात तो नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।